Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3, reproduction in plants. Our next topic is changes after fertilization, and your diary is learn fertilization in plants plus changes after fertilization. जो हमने previous topic पढ़ा था fertilization in plants वो आपने दोबारा से learn करना है और इसके साथ आपने changes after fertilization का topic भी याद करना है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिक कर जाते हैं स्टिग्मा के साथ तो यहाँ से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है पोलन ग्रेन से। ये पोलन ट्यूब एक्सटेंड कर जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्टाइल में से पास करती है और ओव्यूल तक जाती है। ओव्यूल में जब ये एंटर होगी तो वहां पर ये स्पर्म रिलीज कर देगी। दो स्पर्म जो पोलन ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं वो ओव्यूल में जाके रिलीज हो जाते हैं। एक स्पर्म एग के साथ कंबाइन होकर जाइगोट बना देता है और वहां से फर्दर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है और दूसरा स्पर्म बाकी सेल्स के साथ कंबाइन होकर स्टोर ऑफ फूड बना देता है, फूड की स्टोरेज करता है ताकि जो न्यू ग्रोइंग प्लांट है उसके लिए फूड मौजूद हो। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद कौन सी चेंजेस आती हैं। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो मेन ऑर्गन प्लांट बॉडी का इन्वॉल्व होता है डेट इज फ्लावर। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है या प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो चेंजेस हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी फ्लावर के अंदर ही आएगी। पहला चेंज आएगा कि उसकी सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स ड्राई हो जाएंगे यानी सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है पेटल्स विल्ट। इसका मतलब है कि पेटल्स जो है वो सूख जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पेटल्स नजर नहीं आ रही, ना तो पेटल्स हैं और ना ही सेपल्स हैं, यानी कि फूल की ना तो पत्तियां हैं और ना उसका ग्रीन जो लीफी पार्ट है वो भी मौजूद नहीं है। इस तरह से जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये सेपल्स और पेटल्स ड्राई हो जाएंगी और गिर जाएंगी। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड ओवरी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। और जो फर्टिलाइज्ड एग मौजूद होगा ओवरी में, जब स्पर्म कंबाइन करता है एग के साथ तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आप उसे कहते हो फर्टिलाइज्ड एग। ये जाइगोट फर्दर ओवरी के अंदर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में और ये एम्ब्रियो की फॉर्म में मौजूद होगा, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। एम्ब्रियो की फॉर्म में ये मौजूद होगा फ्लावर के अंदर। ओव्यूल बिकम सीड और इसके इर्द गिर्द जो ओव्यूल था, बेसिकली स्पर्म जो एंटर हो रहे थे वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो रहे थे। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओव्यूल के इर्द गिर्द ओवरी मौजूद थी। ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में और ये फ्रूट प्रोटेक्ट करेगा सीड को। तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओव्यूल है इसके अंदर स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुए, कंबाइन हुए, फ्यूज होकर उन्होंने जाइगोट बना दिया। जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया और जो ओव्यूल था इसके इर्द गिर्द वो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल, वो सीड में डेवलप हो गया और फ्रूट की डेवलपमेंट होगी ओवरी से। ओवरी ये पूरे का पूरा पार्ट जो इसके इर्द गिर्द है ये ओवरी था। तो ओवरी की जो डेवलपमेंट है फर्दर फ्रूट में वो नेक्स्ट स्टेप में होगी और फ्रूट फर्दर राइपन यानी कि वो पक जाता है और फ्लावर पार्ट्स फॉल ऑफ यानी कि जो फूल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं बाकी के पार्ट्स। जैसे आप डिफरेंट पौधों में देख सकते हो कि पहले फ्लावर की फॉर्मेशन होती है और फिर इस फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चेंजेस उसी फ्लावर के अंदर आती हैं। फ्लावर की पेटल्स और सेपल्स ड्राई अप हो जाती हैं, फॉल कर जाती हैं और जो उसकी ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल मौजूद होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंजेस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 29 पेज आपने ओपन करना है। इतना हमने कल पढ़ लिया था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के प्रोसेस को। फर्टिलाइजेशन तक इसकी डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अब देखें तो यहाँ पर जो ये देखो ओव्यूल मौजूद है, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होगा और ये पार्ट
ये पार्ट कहलाता है ओवरी, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो ड्राई अप हो जाएंगे और गिर जाएंगे। Changes after fertilization. After fertilization, several changes takes place in the flower. बहुत सारी changes आती हैं flower में. The sepals, petals and stamens dry up and fall off. Sepals, petals और stamens dry हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं. Stamen जो कि मेल पार्ट था फ्लावर का वो भी गिर जाएगा. The fertilized egg inside the ovary develops into embryo. जो fertilized egg होता है ओवरी के अंदर वो embryo में कन्वर्ट हो जाता है. Ovule become seed. Ovule seed में कन्वर्ट हो जाता है. The ovary grows large. ओवरी जो है वो enlarge हो जाती है, बड़ी होती है, and develops into a fruit और fruit बना देती है. The fruit protects the seed or seeds. फ्रूट के अंदर एक सीड भी हो सकता है और बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं, और ये फ्रूट प्रोटेक्ट करेगा सीड को. यहाँ तक आपने याद करना है इस कंप्लीट टॉपिक को, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट से लेकर चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन के एंड तक. इस सारे को आपने आज दोबारा से करना है और साथ में आपने डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है. याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना है. थैंक यू.